चलेंगे हम लाइव से, चलेंगे चलो। तो हार्ड करेंसी के बारे में बता रहे थे, मनी विच इज इशूड बाय अ नेशन दैट इज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल। मैंने अभी आपको बताया कि फॉर एग्जांपल जैसे डॉलर के बदले रुपया सपोज 75 हो रहा है, 76 हो रहा है, बढ़ के 82, 83, 86 बार हर मंथ बढ़ी जा रहा है, ठीक है। तो ये करेंसी यानी रुपया क्या है, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ हमने हार्ड करेंसी की एक बास्केट बनाई हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। वो वाली करेंसीज जो इकोनॉमिकली स्टेबल है दिखाएंगे, जैसे कि आपका यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, चाइनीज रेनमिनबी और युआन, ठीक है। ये रिसेंटली ऐड हुआ, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रिसेंटली कौन सी करेंसी ऐड हुई है, ठीक है। नाम याद रखना, ये जापानीज येन है, येन युआन में गड़बड़ी कर देते हैं बच्चा लोग, ठीक है। और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, कर दिए कुछ बच्चों ने, लग रहा है मेरे को। आगे चलेंगे, ये इनके वेट्स हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हार्ड करेंसी की बास्केट में सबसे ज्यादा वेटेज किस करेंसी को दी गई है, यूएस डॉलर। आपको इनका सीक्वेंस जरूर याद रखना है, सबसे ज्यादा यूएस डॉलर, देन यूरोपियन यूरो, देन चाइनीज युआन, देन जापानीज येन एंड देन पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। आपको इनका सीक्वेंस जरूर याद रखना है सर। एक मिनट लिख लें दो बच्चों को, फिर यहीं पे ले आता हूँ हार्ड करेंसी, ठीक है। इन केस अगर आपका कुछ छूट जाता है तो हम लोग आपको पीपीटी सेंड करेंगे, तो उसमें से आप शॉर्ट डाउन कर सकते हो दोबारा, नॉट अ बिग डील। आपको समझ आना चाहिए, ये जरूरी बात है। लिख तो हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना जरूरी है। क्यों जी सिकंदर जी? डन? यस सर। तो हार्ड करेंसी के बारे में जो कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल हो, और हार्ड करेंसीज आर वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर मतलब बाहर से कोई बंदा आ रहा है हमारे यहाँ पे, डॉलर दे रहा है या जापानीज येन दे रहा है या चाइनीज युआन दे रहा है, तो आरबीआई उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड मे बी प्रेफर्ड ओवर द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। उसको डोमेस्टिक करेंसी से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल है। आगे चलेंगे सर। ये मैंने आपको बता दिया, चाइनीज रेनमिनबी और युआन, ये अक्टूबर 2016 में रिसेंटली ऐड हुई है, ठीक है। 2016 में ऐड हुई है हार्ड करेंसी की बास्केट में। तो कितनी हार्ड करेंसीज होगी अपने पास? 5। आपको नाम याद रखने हैं इनके, और वेटेज, हाँ वेट्स भी याद रखना है यूएस डॉलर के लिए। आगे हाँ, उसके बाद लास्ट फंक्शन है आरबीआई का, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट गिवन बाय बैंक्स, यानी बैंक जो लोन देता है उसको किस तरह कंट्रोल करेगा। उसके लिए आरबीआई के पास दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है सर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, और दूसरा होता है सर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, ठीक है। तो 6 फंक्शन पढ़े हैं हमने आरबीआई के। सबसे पहला पढ़ा सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, दूसरा बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और लोन्स गिवन बाय द बैंक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे, सॉरी। क्रेडिट कंट्रोल मेजर मतलब कि जो बैंक लोन देता है ना हमारे को, उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है कि किस मात्रा में देना है, कितना देना है, ठीक है, और किस पर्पस के लिए देना है, वो आरबीआई कंट्रोल करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड तो होगी नहीं, वो भी भेजनी पड़ेगी, हाँ भेजनी पड़ेगी, चलो भेजते हैं। इतना ही नोट करना है, कर लो, कोई पिछला रहेगा तो। हाँ क्या हो गया? तो मैम ने कहा 4 बजे तक लेगी क्लास। आज खाना भी खा के मर के आएंगे वहाँ 11 बजे, किसको खाना खाना? अल्लाह के वास्ते जाने दो। नहीं यार, आज तो हम काफी टाइम बाद आए, टीचर्स डे के बाद आज ही तो आए। तो आज तो माहौल बना हुआ यार, और मैं तो सोच रहा हूँ कि ना 1 हफ्ता यहीं पे रह जाऊँ, नहीं बैग लेके ना 1 हफ्ता यहीं पे रहूँ, और फिर दिन रात यहीं पे पढ़े, क्या नहीं? भेज दी सर।
वाह जी वाह। ये ऐसे व्हाट्सएप मैसेज है ना, ऐसे नहीं बोलते इस तरह बड़ी स्क्रीन पे। सर पे चल ही रहा है। किसी बच्चे का मैसेज आया हुआ, खुलने का नहीं सर, खुलने का नहीं हो गया सर। सुना क्या स्पीकर? किसी बच्चे का मैसेज आया, कह रहे सर कौन बनेगा करोड़पति वालों का ना मैसेज आया कि आपके 25 लाख रुपए निकले हैं। ये आप भी मैसेज नहीं भेजा है? ये नंबर किसका है? 5066 है क्या बच्चा? जीसस लिखा हुआ, नाम तो लिखा नहीं हुआ। कह रही ये सच होती है? बच्चे यार तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि ये फेक है। मैं बोलूँ तू ले आ 25 लाख। बच्चे आजकल ना अलग अलग तरह के क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड तो कम पूछते हैं, उल्टे सीधे ज़्यादा पूछते हैं। मेरे को हफ्ता भर पहले फ़ोन आया एक सुबह 7 बजे फ़ोन आया। सोया हुआ था मैंने कहा पता नहीं किसका, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार मैंने किसी का ज़्यादा ही ज़रूरी होगा तो उठा ही लेते हैं। तो उठाया तो मैंने कहा हाँ जी सर, मैं ਤੁਹਾਡੀ स्टूडेंट बोल रही हूँ। मैं कहा बोलो जी। तो देवी जी कहते हैं कि ना हमारे यहाँ ना सर लड़ाई हो रही है। तो मैंने कहा फिर मतलब मैं क्या करूँ? एक्चुअली सर हमारे ना खेत हैं, उन्होंने हमारे खेत पे कब्जा कर लिया। तो मैंने कहा फिर तो सर अब क्या किया जाए? मैं कब्जे तो ढुआता हूँ क्या? तो कहती सर पुलिस के पास गए हैं, पुलिस सुन नहीं रही है, और गांव का जो पंचायत का जो हेड होगा, सचिव होगा जो भी ग्राम पंचायत का, तो वो भी नहीं सुन रहा। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँगा इसमें, है ना, बट ऑब्वियस है। तो मैंने कहा फिर आप जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो कहती वो कैसे जाएंगे? मैंने कहा बहन अभी तो मैं सो के उठाऊँ, अभी तो मैं नशे में हूँ, तो थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद, मतलब नींद के हैंगओवर में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड तो सही है ना, ज़्यादा डीपली घुस जाता तुमको। हाँ, तो आगे चलते हैं सर हम लोग। मेजर्स, जैसे अभी मैंने बताया लास्ट फंक्शन हमारा क्या था, क्रेडिट कंट्रोल मेजर, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर में क्या होता है कि जिसमें टोटल क्वांटिटी, यानी किस क्वांटिटी में लोन आरबीआई दे सकता है, ठीक है, टोटल क्वांटम ऑफ through which RBI controls the total quantum of credit that is a loan given by the banks। इसमें हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट, पहला टूल होता है RBI का CRR, that is कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो अभी मैंने आपको बताई थी कि उस केस में क्या होता है कि बैंक जो होता है RBI के पास पैसे कुछ रिजर्व रखता है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड एज रिजर्व विद द RBI। RBI के पास कुछ पैसे रिजर्व रखता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, बताइए मैम कि वो रिजर्व क्यों रखता है आरबीआई के पास? क्यों ऐसा, क्या दिक्कत है आरबीआई के पास क्यों रखता है रिजर्व? आपसे मेरे को उम्मीद है आप बताएंगे। बताइए सोच लीजिए, टेक अ टाइम। और कोई? बाकियों ने तो नजरें चुरा ली हैं। सर अगर बैंक सर अरे देवियों की बारी है, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज सिर्फ देवियों से पूछेंगे। जी मैम आप बताइए। सर अगर बैंकरप्सी मतलब कि दिवालिया निकल जाए बैंक का, हाँ। आरबीआई से जो भी उसने रिजर्व रखा है सीआरआर के अंदर, तब वो उसको देगा बैंक। बिल्कुल सही बात बताइए। भी कल को दिवालिया वाली सिचुएशन ना आ जाए, बैंकरप्सी वाली सिचुएशन ना आ जाए, तो उस केस में उसने ऑलरेडी कुछ रिजर्व रखा होगा, तो वहाँ हेल्प मिल जाएगी बैंक को, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ पैसे वो बैंक के पास रिजर्व रखता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। ये बैंक है, बैंक के पास सपोज करो एक आदमी आया, ए आया, इसने बैंक के पास कुछ पैसे जमा कराए, 1 करोड़ रुपए जमा कराए, ठीक है।
अब सपोज करो पूरी इकोनॉमी में एक ही आदमी है, उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, इसने बैंक में जमा कराए और बैंक ने पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए क्या कहते हैं किसी बिजनेसमैन को दे दिया, ठीक है, विजय माल्या को दे दिया, ठीक है। बैंक ने इसको तो देना था 10% ब्याज और इसको इससे लेगा 20% ब्याज, तो बैंक का कितना फायदा हो गया 10%, ठीक है। लेकिन बैंक ने इसका जो 1 करोड़ का 1 करोड़ पूरा का पूरा सारा विजय माल्या को दे दिया। अब होगा क्या, इस बंदे के दिमाग में पता नहीं क्या आया, ये अगले दिन बैंक के पास चलेगा कि यार वो मूड चेंज हो गया, 1 करोड़ रुपए मेरा वापस कर दे, लेकिन बैंक तो इसको दे चुका है। तो उस केस में ठीक है, अब ये भी सिचुएशन मान लो कि इकोनॉमी में काफी सारे लोग हैं, ठीक है, अगर वो सारों का सारा का पैसा बैंक जाके फर्दर बिजनेसमैन को दे देगा, अपने पास कुछ भी रिजर्व नहीं रखेगा कि कल को कोई इस तरह की बैंकरप्सी वाली सिचुएशन से कवर करने के लिए, तो इसलिए वो आरबीआई क्या करता है, एक बैकअप के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसे बैंक से रिजर्व रख लेता है ताकि कल कोई इस तरह का काम ना करे। क्लियर है सर? हाँ, a minimum amount of deposit that the commercial banks have to hold as reserve with the RBI। RBI के पास रिजर्व रखता है कैश रिजर्व रेशो, और कैश रिजर्व जैसे अभी 4% है, कितना होता है 4% ऑफ NDTL। NDTL याद है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। बैंक्स नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलता, जो बैंक ने पैसे रखे हैं आरबीआई के पास उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिल रहा उसको, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग CRR विद द RBI, ठीक है। एंड व्हेन RBI डिक्रीज द CRR, सपोज करो आरबीआई ने कहा कि अभी डिक्रीज कर देता हूँ मैं, कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज करता हूँ, यानी कि आपको मेरे पास जो कैश रिजर्व रखते थे वो अभी कम रखना है। तो कम रखना है का मतलब कि यानी बैंक के पास ज्यादा पैसे हुए, ठीक है, इसका मतलब बैंक हैव मोर मनी टू लेंड, तो इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ क्रेडिट लिबरलाइजेशन, ठीक है, उदार हो गया बैंक, उदार हो गया, ठीक है। व्हेन आरबीआई इंक्रीज द CRR कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दी, इसका मतलब बैंक्स हैव लेस मनी टू लेंड, है ना, इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ क्रेडिट स्क्वीज, यानी कि जो क्रेडिट जो लोन वगैरह देते हैं स्क्वीज हो गया। स्क्वीज का मतलब समझते हो, इंजेक्शन में भरते हैं ना दवाई, ऐसे करते हैं, पता है, आगे चलो। तो जैसे कि देख सकते हो 4% CRR है, सपोज करो एक आदमी ने 1000 रुपये डिपॉजिट करे, तो बैंक ने 1000 के 4% यानी 40 रुपये आरबीआई के पास और 960 रुपये इसके पास रह गए लोगों को फर्दर लोन देने के लिए। क्लियर है सर? आगे चलेंगे सर। दूसरा आता है सर SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। इसमें बैंक ने क्या करना होता है कि कुछ पैसे जो हैं वो लिक्विड एसेट्स में रिजर्व रखने होते हैं, और किसके पास रखने होते हैं, अपने पास ही रखने होते हैं, आरबीआई के पास नहीं रखने होते, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जैसे कि कैश हो गया, गोल्ड हो गया, आरबीआई द्वारा सिक्योरिटीज होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, या रेप्यूटेड कंपनीज के बॉन्ड्स हो गए, फॉर एग्जांपल रिलायंस वगैरह, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दी बैंक ने, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है बैंक शुड कीप अ फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल NDTL, ठीक है, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, जैसे कि गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज, ठीक है। SLR का फॉर्मूला होता है C+B+S डिवाइडेड बाय द L। C is the cash in hand, B is the current balance with other bank, that is vault cash, S means securities और L means liabilities, ठीक है, देनदारी। इसके ऊपर बैंक को प्रॉफिट मिलता है, जाहिर सी बात है, बैंक अर्न सम प्रॉफिट ऑन इट, ठीक है ना। कई महिलाएं लेके जाती हैं अपने जेवर वगैरह बैंक में गिरवी रखने के लिए, बैंक उसको फिर ब्याज देता है, सॉरी बैंक को ब्याज मिलती है, बैंक उसके बदले उसको पैसा देता है और बैंक को वो ब्याज देता है बंदा, पता है सभी को, इस तरह से, ठीक है। तो बैंक अर्न सम प्रॉफिट ऑन SLR, CRR पे नहीं प्रॉफिट मिलेगा उसको, ठीक है, हट जाओ भाई। SLR is not kept with RBI but with banks themselves, ठीक है। SLR RBI के पास नहीं रहेगा, SLR अपने पास रहेगा बैंक के, ठीक है। आगे चलेंगे, ये देख सकते हो सर, 1000 रुपये बंदे ने जमा कराए, सपोज करो SLR 20% है, अभी वैसे 22% है, ठीक है, तो 1000 का 20% हो गया 200 रुपये, 200 रुपये इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको क्या आ रही है, इंटरेस्ट आ रही है, ब्याज आ रही है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है वो आगे बताएंगे। पहले ये देखते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, ये क्या होता है। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एक आती है आपका रेपो रेट,
एक रिवर्स रेपो रेट और एक आती है MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, तो रेपो रेट क्या होती है? रेपो का मतलब होता है रीपरचेज ऑप्शन। अब रीपरचेज का मतलब क्या होता है? दोबारा से परचेज करना, ठीक है। यानी कि अगर बैंक के पास सपोज करो पैसे की कमी हो गई है, ठीक है, अब बैंक को टेम्परेरी टाइम के लिए यानी कुछ टाइम के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है, टेम्परेरी लोन चाहिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए। तो उस केस में क्या करेगा बैंक? क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा RBI को और बदले में RBI से पैसे ले लेगा, ठीक है। और उस सिक्योरिटी के ऊपर लिखा होगा कि ये सिक्योरिटी मैं तेरे से दोबारा रीपरचेज कर लूंगा, ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सेल हुई वो टेम्परेरी सेल हुई, परमानेंट नहीं हुई, ठीक है। पढ़ेंगे इंग्लिश वर्जन। इसका एम क्या है? बेसिकली टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी ना, RBI पैसे देगा बैंक को, तो लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। जैसे कि लिखा हुआ है RBI lends to the bank and banks have more cash to lend to the borrowers, ठीक है। Suppose SBI wants money for the short term from RBI, मिनिमम 7 दिन का रेपो होता है और मैक्सिमम 14 दिन का, 14 डेज का। उस एग्रीमेंट में SBI प्लेज करेगा in an agreement that I will repurchase these securities from RBI with 4.40 interest rate, that is government securities are not permanent sold। इसी ध्यान रखेंगे रेपो रेट में। नोट करने वाली बात यह है, बैंक कैनॉट यूज SLR कोटास गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो SLR अभी बताया था ना, उसमें भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है, वो वाली सिक्योरिटी नहीं यूज करेगा, इसी ध्यान रखना। बैंक कैनॉट यूज SLR कोटास गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर रेपो रेट। सिमिलरली एक होता है रिवर्स रेपो रेट, आगे चलेंगे। इसका काम क्या होता है? बेसिकली टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक डिपॉजिट इधर करा देते हैं RBI के पास और RBI बदले में इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देता है। तो इनके पास, कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे रह जाते हैं फर्दर लेंड करने के लिए बोरोवर्स। ओके, रिवर्स रेपो रेट में एम इसका क्या है? बेसिकली टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। रेपो में इंजेक्ट द लिक्विडिटी, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखनी है कि रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। ओके, इसमें भी वही है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी परमानेंट सोल्ड नहीं होती। आगे चलेंगे सर। हाँ, रेपो रेट, इसको पुराने वाले बच्चे ये कुछ नया ऐड ऑन किया था मैंने, ये ऐड कर सकते हो। रेपो रेट को पॉलिसी रेट और बेंचमार्क रेट भी बोलते हैं। ओके, रेपो रेट को पॉलिसी रेट और बेंचमार्क रेट भी बोलते हैं। ये आपको पता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ST, ठीक है। सिक्योरिटी क्या होती है ये पता ही है सभी को। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग दैट इट्स होल्डर इज एलिजिबल टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। इस तरह से सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ना, मैं धारक को 1 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए देने का वचन करता हूँ, यानी कि उस पर सर्टेन अमाउंट लिखा होता है और एक पर्टिकुलर टाइम लिखा होता है कि इस दिनांक को, इस डेट को आप वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाएं और अपने पैसे ले जाएं वापस, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई नीड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जरूरत होती क्यों है बेसिकली? अब होता क्या है कि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, देश में इन्वेस्टमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है या कहीं भी पैसा लगाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अब सपोज करो ये कोरोना काल ही चल रहा है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के पास टैक्सेस हुए कम लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा है ज़्यादा, तो वो गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लाएगी देश के विकास के लिए? कहाँ से लाएगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देख छापेगी ना कि फ्यूचर में मेरे पास पैसा आएगा, जब टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट होंगे तो मैं आपकी उतार दूंगी, ठीक है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, सपोज इफ टैक्स कलेक्शन इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, सो गवर्नमेंट नीड टू बोरो देम, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो तरह की होती है, पता ही है सभी को, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो लॉन्ग टर्म होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, और जो शॉर्ट टर्म होती है उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं, ठीक है, 1 साल से कम के होते हैं, 91, 182, 364 डेज के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया भी हुआ है, कोरोना काल से पहले रेपो रेट 5.15 था, ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट 4.10, ठीक है। और ये दोनों पता ही है सभी आपको, इन तीनों को क्या बोलते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो और MSF को
3 विंडोज बोलते हैं आरबीआई की, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जो पुराने बच्चे जिन्होंने नहीं नोट किया होगा खैर, कि ये जो तीनों हैं ये आरबीआई के विंडो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जिसको किसके थ्रू मैनेज करता है आरबीआई, थ्रू कुबेर प्लेटफॉर्म के, ठीक है, लिख सकते हो आप। ये जो आरबीआई के 3 टूल्स हैं, रेपो, रिवर्स रेपो और एमएसएफ, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये आरबीआई के विंडो ऑपरेशंस हैं, ठीक है। आरबीआई मैनेजेस दीज विंडो ऑपरेशन थ्रू कुबेर प्लेटफॉर्म, ओके। ये आरबीआई की 3 विंडोज हैं और इनको विंडो ऑपरेशंस बोलते हैं, याद रखना। कुबेर प्लेटफॉर्म, ये बोले तो इलेक्ट्रॉनिक, कुबेर प्लेटफॉर्म। आगे चलेंगे सर। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे कराया था तब भी बताया था कि जैसा भी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि जो रेपो रिवर्स रेपो है ये शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली यूज होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में आया हुआ था कि क्या रेपो ऑपरेशंस को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। ये कब से लागू हुआ है? ये मार्च 2020 से लागू हुआ है कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी जाएगी एज अ कोलेटरल। कोलेटरल समझते हो? तो गिरवी रखना, ठीक है। तो रेपो पे लोन ले सकते हो 3 साल तक का। कौन ले सकते हैं? बैंक, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट उस पे जो है वो फिक्स्ड नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। फ्लोटिंग रेट होगा जो कि लिंक रहेगा रेपो के साथ, ठीक है। सो इट कुड बी रेपो प्लस X%। लॉन्ग टर्म वाले लोन है ना, जो उनसे सपोज करो रेपो रेट चेंज हो गया 2 महीने बाद, 4 महीने बाद रेपो रेट चेंज हो गया, तो उस केस में रेपो प्लस X% हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये फिक्स नहीं होता इंटरेस्ट रेट, समझ गए? यानी कि बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन ले सकता है, रेपो रेट लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकता है, याद रखना। ये कब से हुआ? मार्च 2020 से हुआ। जॉट डाउन कर सकते हो पुराने बच्चे? नहीं दिख रहा? आगे आ जाओ। वो तो मैं कर ही दूंगा। आगे आगे। हाँ, उसके बाद आता है सर आपका MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है कि भाई साहब बैंक ने लोन मांग मांग के आरबीआई को कर दिया शर्मिंदा, ठीक है। अब आरबीआई कह रहा है इसके बाद तूने पैसे मांगे तो थप्पड़ पड़ेगा। तो कहते थप्पड़ से डर लगता है साहब। तो कहते हैं ठीक है फिर ब्याज लगा देंगे। तो कहते हैं ठीक है ब्याज कितनी लगाओगे? तो कहता है कि रेपो रेट प्लस 1%। ठीक है, ये ठीक है। तो MSF क्या हुआ? अ रेट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट 1% हायर देन द ऑनगोइंग रेपो रेट, ठीक है, 1% ज़्यादा, ठीक है। इसको पीनल रेट भी बोलते हैं, पेनल्टी लगी है उसको 1% ज़्यादा की, ठीक है। MSF रेट इज रेपो रेट प्लस 1%, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलेंगे। उसके बाद आते हैं सर ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी तो आपने पढ़ी थी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में 3 चीजें, रेपो, रिवर्स रेपो और तीसरी MSF। ये तीनों के तीनों शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए पढ़े थे, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा था कि इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो टेम्परेरी सोल्ड होती है, परमानेंटली सोल्ड नहीं होती। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो परमानेंटली सोल्ड हो जाती है, ये चीज ध्यान रखना। परमानेंट सेल and purchase of government securities and treasury bill by the RBI, ठीक है। RBI carries out the open market operation through commercial banks and does not directly deal with the public, ये चीज ध्यान रखेंगे। RBI डायरेक्ट डील नहीं करती पब्लिक के साथ। कभी देखे शक्तिकांत दास घर में आया आपके, जहाँ आप गए हो RBI के दफ्तर? नहीं सर। तो जनरली बीच में बैंक होते हैं इंटरमीडिएरीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ओके। और इन्फ्लेशन के दौरान जब महंगाई होगी तब आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगी बैंकों को और बैंक से क्या ले लेगी? पैसे ले लेगी कि तुम्हारे पास
ज़्यादा पैसे आ गए हैं और तुमने लोगों में बांट दिए, अब तुम्हारे से मैं पैसे ले रही हूँ ताकि तुम लोग लोन की जो दर है वो बढ़ा दो, और जब लोन की दर बढ़ाओगे तो लोन लेने के लिए लोग कम आएंगे, और जब लोग लोन लेने के लिए कम आएंगे तो वो डिमांड भी कम करेंगे, तो जिससे महंगाई जो है वो धीरे धीरे कम होगी। जैसे कि लिखा हुआ है आरबीआई सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी। और दूसरे केस में डिफ्लेशन यानी इसका उल्टे में आरबीआई बाइज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इंजेक्ट्स द लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी। ठीक है भाई, समझ आ गया? चलेंगे आगे। ये होती है सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, केवल 110 रुपये। ये देख सकते हो, ये इस तरह की होती है। समझते देख लो घर में कभी देखिए बैंक में या कहीं? चलो नहीं देखी तो अब देख लो, अब देख लो क्या है ये इसमें। आगे चलेंगे सर। बेटे वो नहीं याद रखना, वो अमाउंट तो चेंज होता रहता है, 110 नहीं याद रखना आपने, हैं? वो करेक्ट 101 भाई, वो नहीं है पॉइंट, वो नहीं है कि 110 की है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पॉइंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो उसके ऊपर कोई भी अमाउंट लिखा हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको गिल्टेड सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने आपको बताया क्यों यूज करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में मिसमैच होगा कि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, टैक्स कलेक्शन कम हुई है, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस तरह की सिक्योरिटी, इस तरह के कागज छापेगी जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। कि मार्केट में मैं आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूंगी, आरबीआई जाके बैंकों को देगा और बैंक आगे फर्दर जनता में बांटेंगे, जनता फिर बैंक में पैसे देगी, बैंक आरबीआई को पैसे देगा और आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे देगा, और गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, और गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा गवर्नमेंट उसको फिर विकास करेगा, उड़ाएगा नहीं, विकास करेगा, विकास। पेपर में विकास लिखा ना, वो तो अंदर से तो पता है उड़ाएंगी सारे। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इशू करती है तभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम है इसका, टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से मनी लेने के लिए, बट वो डायरेक्टली डील नहीं करते पब्लिक के साथ। ओके, क्रिएटेड एंड इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये चीज ध्यान रखेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग पब्लिक लोन और एनी अदर पर्पस एज मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट होता है, उसमें नोटिफाइड किया होता है किस पर्पस के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एंड हैविंग वन ऑफ द फॉर्म्स मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 के अंदर मेंशन है। ठीक है, मैम इतना मुस्कुरा रही हो, क्या बात है। इधर दो तरह की होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को बोलते हैं, शॉर्ट टर्म यानी कम अवधि के पीरियड के लिए, कम समय के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर ट्रेजरी बिल। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है, 91, 182, 364 डेज का। ठीक है, 3 टर्म की होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं लॉन्ग टर्म वाली को, और डेटेड सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड इसका 5, 10, 15 एटसेट्रा साल। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है ट्रेजरी बिल भी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी, यानी लॉन्ग टर्म वाली भी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली इशू कर सकती है, यानी ओनली बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी इशू कर सकती है। ठीक है, इसकी जगह कई बार स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी बोल देता है जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, याद रखना स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों करेगी। क्लियर है सर? आगे सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के क्या बेनिफिट्स हैं सर? क्या बेनिफिट हैं? वेरी सिंपल सर, पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसेट, सभी को पता है यार, ये कागज है ना मेरे पास, इस कागज की बड़ी वैल्यू है, इस कागज के ऊपर 1 लाख रुपया लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये मेरे को मिलेंगे 100% श्योर है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एसेट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली द कमर्शियल बैंक्स। दूसरा सर सेफ इन्वेस्टमेंट है, कोई ये नहीं कि ब्लफ कर लेगा आपको, है ना। जीरो इनकम डिफॉल्ट, कि आप कागज ले जाओ तो कल को कहते हैं कि अरे यार सरकार तो चेंज होगी, मोदी की जगह राहुल गांधी आ गया, अभी नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। सेफ इन्वेस्टमेंट है। हाई रेट ऑफ रिटर्न सर, उस पर ब्याज भी अच्छा मिलता है, हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। 100% लिक्विडिटी सही है, तभी तो SLR में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हुई है हमने लिक्विड एसेट्स में। एंड बिकॉज ऑफ 3, 4 एंड 5, तीसरे चौथे और 5th फीचर की वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिल्टेड सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक है सर, आ रहा है देवियों समझ?
और तुम्हें लॉन्डो आ रहा समझ? आगे चलेंगे। हाँ, उसके बाद आता है सर बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? सपोज करो अभी तो आपने पढ़ा कि शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को पैसे चाहिए, तो उस केस में रेपो रेट पे जो बैंक है वो सिक्योरिटी देगा किसको? आरबीआई को, ठीक है। अब बैंक को पैसे चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, उस केस में क्या करेगा? उस केस में आरबीआई लगाता है बैंक के ऊपर बैंक रेट, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, इफ एसबीआई वांट्स मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म, यार 7 या 14 दिन के लिए नहीं, मेरे को तो ज्यादा लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जो उसके ऊपर ब्याज लगेगी, ये रेट का मतलब क्या है? बेसिकली ब्याज है, ठीक है। तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन के लिए लगता है, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट ऑन सच लॉन्ग टर्म लोन इज नोन एज बैंक रेट। नोट, बैंक डज नॉट गिव एनी कोलेटरल, कुछ भी गिरवी नहीं रखता, दैट इज एनी सिक्योरिटी और मॉर्टगेज एसेट्स, ठीक है। लेकिन अभी बैंक रेट कोई मेन टूल नहीं है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ये सिर्फ लिंक होता है पेनल्टी रेट्स जो भी लगते हैं उनके साथ लिंकअप होता है। फॉर एग्जांपल पेनल्टी अगर किसी बैंक पे लगानी है, पेनल्टी कब लगाते हैं बैंक? सपोज करो कि सपोज करो आरबीआई ने बोला कि बैंक को कि बैंक आपने 22% एसएलआर रिजर्व रखना है। सपोज करो नहीं रिजर्व रखता, या सीआरआर आपको 4% रिजर्व रखना है, सपोज नहीं करता, उस केस में जो आरबीआई है वो बैंक के ऊपर क्या लगाएगा? पेनल्टी लगाएगा। और पेनल्टी डिसाइड कैसे की जाएगी? बैंक रेट प्लस जो भी होगा XYZ%, जो भी बैंक रेट चल रहा होगा उस टाइम, प्लस X%, कुछ भी, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई बढ़ाएगा बैंक रेट, बट ऑब्वियस है, ठीक है। और डिफ्लेशन के टाइम में डिक्रीज करेगा। इन्फ्लेशन के टाइम में इंक्रीज ही होगा, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज, ये चीज ध्यान रखेंगे। डिफ्लेशन के टाइम में डिक्रीज। मैम को नींद आ गई है, ग्रीन सो गए? पूजा कर रहे हो? सो गए थे? ध्यान लगा रहे थे? आगे चलेंगे। नींद मेरे को आनी थी, सुबह 5 बजे का उठा। तो सेंट्रल बैंक डिसाइड्स द रेट टू लेंड टू द कमर्शियल बैंक, इज नोन एज बैंक रेट। और जब कमर्शियल बैंक को पब्लिक को लोन देना होता है, जब बैंकों को पब्लिक को लोन देना होता है, तो उस केस में क्या आता है आपका? बेस रेट। बेस रेट अभी किसके साथ चेंज हो गया? पुराने बच्चे MCLR। आगे हाँ, तो डियर मनी पॉलिसी कब होती है? जब इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन होती है? इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई फॉलो द डियर मनी पॉलिसी, और डियर मनी पॉलिसी को टाइट मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, ओके। और जब डिफ्लेशन होती है तब चीप मनी पॉलिसी और इजी मनी पॉलिसी, ओके। और जैसे कि बताया कि रिजर्व रेशियो जो सीआरआर और एसएलआर है, डियर मनी पॉलिसी के टाइम आरबीआई उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। इधर सारा इंक्रीज है, इधर डिक्रीज है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब डियर मनी पॉलिसी बनाएगा आरबीआई, तो उस केस में सेल करेगा, और डिफ्लेशन के टाइम में बाय करेगा, ठीक है ना। सेल करेगा सिक्योरिटी, तो पैसे ले लेगा महंगाई के टाइम में, ताकि फर्दर वो पैसे लोगों को लोन ना दे, ओके। बाकी सारा इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज। क्लियर है सर? आगे चलेंगे। चलो जी, अभी जिन्होंने मोटियाँ लाई थी तो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इनमें से किस ऑप्शन के कारण मनी सप्लाई है, यानी मुद्रा का जो संघीकरण है वो बढ़ जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाय द आरबीआई। द सेकंड ऑप्शन इज डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। ये क्वेश्चन अभी टेस्ट में भी आया था, लेकिन नए बच्चे बताएंगे इसका आंसर, पुराने बच्चे अपना मुंह मत खोलेंगे, हालांकि उनमें से भी किसी कईयों का गलत होगा, आई नो। द थर्ड ऑप्शन इज बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द आरबीआई। ध्यान से सोच समझ के पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं एक एक करके जिन्होंने गर्दनें हिलाई थी उनसे सवालात किए जाएंगे। ध्यान से देखें। देख लिया मैम आपने? देखो एक मिनट। हेलो, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से?
पढ़ लिया मैम आपने? अभी पढ़ रहे हो? आपने पढ़ लिया मैम? अच्छा पढ़ रहे हैं आपने मैम? येलो आपने पढ़ लिया? बताओ फिर आंसर। ऑप्शन बी। ओके चलो ये इधर ध्यान से देखो, ये इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज करनी है मनी सप्लाई, हमने मनी सप्लाई बढ़ानी है अर्थव्यवस्था में। आप मैम आप पिंक पढ़ लिया हमने क्वेश्चन? अच्छा पढ़ रहे हैं अभी, आपने पढ़ लिया मैम? देखो मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ेगी यानी पैसा आएगा, इनमें से ऐसा क्या कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब परचेज कर लेगा आरबीआई पब्लिक से। दूसरा ऑप्शन है कि जब कमर्शियल बैंक्स में यानी बैंकों में जनता पैसे जमा कराएगी तब बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई। और तीसरा ऑप्शन है जब गवर्नमेंट बोरो करेगी आरबीआई से पैसे। और चौथा ऑप्शन है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द आरबीआई, कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल आउट करेगी पब्लिक में। ऑप्शन सी। ओके आप मैम आप बताओ मैम, रेड टी शर्ट बताइए आया, समझ आया मैम क्वेश्चन? हाँ ना बोलिए, कोशिश कीजिए बोलने की। हाँ बोलो। एक हमारे बीटेक में टीचर होता था, बड़ा खतरनाक टीचर होता था, बहुत ही, तो वो ऐसे ही करता था, बोलो बेटा हाँ। आप बताइए मैम आप। पिंक सर सी। आप मैम? ए और सर फर्स्ट वाला बताने परचेज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाय आरबीआई। देखो कितना आसान सा है। इसका आंसर क्या है? पुराने बच्चे मिक्स आ रहे हैं इसको। इसका आंसर इज सी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया होगा, और आंसर शीट में 1 और 3 था इसका आंसर। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। मनी सप्लाई बढ़ानी है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी? यानी मार्केट, इसका मतलब क्या है? मार्केट में पैसा बढ़ना चाहिए, मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में पैसा कैसे आएगा? पहले कह रहा है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाय आरबीआई। ये आरबीआई है, मतलब बैंक के थ्रू इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली, और बैंक को बदले में क्या देगा? पैसे देगा। और बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक लोन वगैरह देगी, ठीक है, जनता को, पब्लिक को। तो इससे मार्केट में पैसा आएगा। पहला ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए या सी में से आंसर होगा। फिर भी हम 2 और बाकी भी देखते हैं ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखो, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय आरबीआई। उल्टा हो गया, यानी आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसको दी, तो बदले में इससे क्या लेगा? बैंक से, बैंक से पैसे ले लेगा ना। तो ये बैंक भी फर्दर आगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा और जनता से पैसे ले लेगा। तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। चौथा ऑप्शन तो कैंसिल ही होगा, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ से भी कैंसिल गया, यहाँ से भी। चलो अभी हम सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। यानी ये जो पब्लिक है अपने पैसे जमा करा दिया है बैंकों में, सारे पैसे जमा करा दिया। जब पैसे जमा करा रहे हैं बैंकों में तो खर्चा क्या करेंगे? तो मनी सप्लाई बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, है ना। तो ये भी कैंसिल हो गया। कौन सा? सेकंड वाला। तीसरा है बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई। ये थोड़ा सा टिपिकल ऑप्शन है, जनरली बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। लेकिन देखो इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब ये हो भी सकती है, इससे मनी सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। लेकिन यूपीएससी ने अपनी आंसर शीट में आंसर इसका सी लिखा हुआ है 1 और 3, इसलिए हम यूपीएससी के साथ ही जाएंगे, ठीक है। लॉजिक क्या लगाया है वो बता देता हूं मैं। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई। गवर्नमेंट ने आरबीआई को क्या बोला कि मेरे को क्या दे दे? पैसे दे दे। अब गवर्नमेंट
को पैसे कब चाहिए होते हैं? जब उसने एक्सपेंडिचर करना होता है। उस केस में एक्सपेंडिचर क्या करेगी? फॉर एग्जांपल मान लो कोई हाईवे बना दिया, या कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का छेड़ा हुआ है, उसके लिए पैसे चाहिए। अब जब प्रोजेक्ट बनेगा तो वहां पे लेबर वगैरह भी लगेगी, यानी जनता लगेगी, जनता आएगी तो उसको क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सैलरी यानी कि पैसा, तो पैसा आएगा तो मार्केट में वो खर्चा वर्चा करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। ये ऑप्शन गलत भी हो सकता है। उसका केस कैसा? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने हो सकता है कोई अपना पुराना कर्ज चुकाना हो, उसके लिए भी यूज कर सकती है, लेकिन हम लोग यूपीएससी के साथ जाएंगे। तो ये समझ में आया? अब आया समझ? आया मैम समझ? कोई आपने घबराना नहीं है, बाकी आपसे भी बड़े बेवकूफ हैं, घबराना नहीं है, ये गधे हैं, इनको कुछ नहीं आता, डरना नहीं बिल्कुल भी। आप लग रहा है मेरे को आप थोड़े से नर्वस से, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा हो? नहीं समझ आ रहा है सर। समझ आ रहा है ना? डरना नहीं बिल्कुल, हमारा मकसद पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद डर निकालना है। मैं पहले बाबा था, ये मेरे को इकोनॉमिक्स का टीचर कह के ले आए, मैं डर निकालता हूँ लोगों में से। ये काली बाड़ी के पीछे मेरी छोटी डर निकालना ना, बेशर्म हो जाओ, डरना ही नहीं बिल्कुल भी। आते जाते के थप्पड़ मारना, सिक्योरिटी के होते हैं, बताओ, डरना नहीं बिल्कुल भी। जो डर गया वो मर गया। चलिए सर आगे मरो। आरबीआई एक्ट एज बैंकर्स बैंक। आरबीआई बैंकों का बैंक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पहला ऑप्शन, अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई। क्या बैंक अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रखते हैं? पहला ऑप्शन। दूसरा, आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स इन टाइम ऑफ नीड। आरबीआई जब बैंक को जरूरत होती है तो उस केस में आरबीआई पैसा देता है बैंक को। दूसरा ऑप्शन। तीसरा, आरबीआई क्या एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक्स को, बैंकों को, कि कोई भी मॉनेटरी मैटर होता है, कोई भी पैसे से रिलेटेड, पैसे संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए, उसमें एडवाइस करता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी बात सही है? मैम बताएंगे, मैम बताएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और मैम के लिए तालियां प्लीज, है ना? बैंक रिटेन करता है ना डिपॉजिट आरबीआई के पास, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर और एसएलआर। एसएलआर में रखता है? नहीं सर। हाँ, lends fund to the commercial bank in the time of need. यस। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओके। एडवाइस देता है कमर्शियल बैंक को मॉनेटरी मैनेजमेंट, हाँ देता है, ठीक है, कि अभी इंटरेस्ट रेट कम करो, बढ़ाओ वगैरह वगैरह, ठीक है, और भी पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स में, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे हमारा थैंक यू आ गया। तो जो नए बच्चे आए हैं तो बताओ कि आज के लेक्चर में अभी तक कोई डाउट हो तो फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। बंद कर दो भाई।